हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। आज हम लोग एनसीईआरटी के अंकित प्रश्न में अगला प्रश्न देखेंगे। ये जो क्वेश्चन हमारा है ये अभी एक्सरसाइज 1 ही चल रहा है। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है 1.16। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है 1.16 कह रहा है। क्वेश्चन हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा, उसमें कुछ कंडीशन दिया हुआ है क्या कि जो हमारा जो घन है वह जो इस प्रकार अभिविन्यासित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर है। घन के जो फलक है वह निर्देशांक तलों के समांतर है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग XYZ नियामक का एक अक्ष लेते हैं और उस पर 20 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन बनाते हैं। 20 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या बनाते हैं, एक घन बनाते हैं जिसका प्रत्येक फलक जो है वह X, Y और Z के समानांतर है। और चूंकि हमारा कितना है, भुजा हमारा घन का है 20 सेंटीमीटर, तो ये जो हमारा विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र E है। ये वाला फलक के लिए हम लोग डेल्टा S1 और इस वाले फलक के लिए हम लोग क्या लेते हैं, डेल्टा S2। अब कह रहा है कि प्रत्येक फलक घन के प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल घन के प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल डेल्टा S बराबर, क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुने चौड़ाई। चूंकि घन है तो घन के लिए अगर एक फलक के लिए क्षेत्रफल है तो लंबाई गुने चौड़ाई, और दोनों हमारा बराबर है। लंबाई हमारा है 20 सेंटीमीटर गुने चौड़ाई भी हमारा क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में बदल लेंगे तो 20 गुने 10 के पावर माइनस 2 मीटर गुने 20 गुने 10 के पावर माइनस 2 मीटर। 20 को 20 से गुना करेंगे तो हमारा 400 गुने 10 के पावर माइनस 2 गुने 10 के पावर माइनस 2, हमारा 10 के पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 गुने 10 के पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। इतना हम लोग लिख सकते हैं, इसे नोट करें। अब हमारा क्या कह रहा है कि चूंकि विद्युत क्षेत्र E, चूंकि जो हमारा है विद्युत क्षेत्र E एक समान रूप से विद्युत क्षेत्र E एक समान रूप से X अक्ष के समांतर है। किसके समांतर है, हमारा X अक्ष के समांतर है। अतः इसकी दिशा
इसकी दिशा, किसकी, विद्युत क्षेत्र की दिशा केवल, विद्युत क्षेत्र की दिशा केवल दोनों वाईजेड, दोनों वाईजेड पृष्ठों के लंबवत, लंबवत होगी। क्या कर रहा है हमारा कि विद्युत क्षेत्र ई जो है हमारा एक समान रूप से एक्स अक्ष के समांतर है। विद्युत क्षेत्र ई हमारा क्या है, एक्स अक्ष के समांतर है, अतः इसकी दिशा केवल दोनों पृष्ठ, दोनों वाई जेड पृष्ठ, इस विद्युत क्षेत्र की दिशा ये वाई और जेड पृष्ठ के लंबवत होगी। क्या होगी, लंबवत होगी। एक्स वाई तल, एक्स वाई तल तथा एक्स जेड तल, एक्स वाई तल ये हमारा एक्स वाई तल तथा एक्स जेड तल दोनों क्या होंगे, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तल, विद्युत क्षेत्र ई के समांतर, विद्युत क्षेत्र ई के समांतर होंगे। विद्युत क्षेत्र ई के क्या होंगे, वो समांतर होंगे। अतः इनसे विद्युत फलक्स, विद्युत फलक्स, इनसे विद्युत फलक्स संबद्ध नहीं होगा। समांतर होने के क्या कारण, क्या होगा हमारा, एक्स वाई और एक्स जेड तल से विद्युत फलक्स संबद्ध नहीं होगा। इसे नोट करें। इसीलिए घन से संबद्ध, घन से संबद्ध विद्युतीय फलक्स, विद्युतीय फलक्स फाई बराबर फाई वन प्लस फाई टू, इस फलक के लिए हमारा फाई वन और इस फलक के लिए हमारा फाई टू। तो फाई बराबर क्या होता है हमारा, ई वेक्टर डॉट डेल्टा S1 वेक्टर प्लस फाई टू हो जाएगा हमारा ई वेक्टर डॉट डेल्टा S2 वेक्टर, और ए डॉट भी हमारा होता है ए बी कॉस थीटा। इस हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई डेल्टा एस, चूंकि हमारा ये घन का लंबाई और चौड़ाई बराबर है, इसलिए क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों डेल्टा S1 और डेल्टा S2 का क्षेत्रफल बराबर होगा डेल्टा S cos 0 डिग्री। ये हमारा क्या है, फाई वन के लिए, फाई वन के लिए क्या हो जाएगा हमारा cos 0 डिग्री प्लस ई डेल्टा S cos 180 डिग्री। फाई टू के लिए हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, चूंकि ये हमारा लंबवत है। अब हमारा cos 0 होता है 1, तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं ई डेल्टा S
प्लस cos 180 होता हमारा -1, तो -e डेल्टा s, ये पूरा से पूरा कट जाएगा। तो 5 बराबर हमारा क्या निकल के आएगा 0, 5 बराबर क्या निकल के आएगा 0, अर्थात इससे जो फ्लक्स जो होकर कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा, तो कोई इससे फ्लक्स नहीं गुजरेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।